बिहार के गांधी मैदान में आज बिहार के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण की। उनके साथ 26 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश भी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। पाकिस्तान सदैव आतंकवाद को पालता आ रहा है, किंतु भारत में आतंकी घटनाओं को कभी भी उसने स्वीकार नहीं किया। पाक नेता अनवरुल हक का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। पाकिस्तान शासित कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी अनवरुल हक का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कहते दिख रहे हैं कि हमने पहले ही भारत को चेतावनी दी थी कि अगर बलूचिस्तान में खून खराबा जारी रहा तो भारत को लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक मारेंगे। हक ने कहा, अल्लाह के फजल से हमने कर दिखाया, अभी भी वे लाशें गिन रहे हैं। शक्तिपीठ शीतला माता मंदिर के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आरसीसी सड़क की जगह रबर की सड़कें बनाकर तैयार की गई हैं। श्री माता शीतला श्राइन बोर्ड ने सड़कों के सिंथेटिक रबर ट्रैक की तर्ज पर बनाया है। इस बार कहा गया है कि सर्दी के मौसम में श्रद्धालुओं को नंगे पैर माता के दर्शन करने आने वाले समय में गर्मी का एहसास होगा। अमेरिका और भारत के बीच एक डिफेंस डील हुई है, जिसमें अमेरिका ने भारत को जेवलिन सिस्टम बेचने की मंजूरी दे दी। जेवलिन एक उन्नत एंटी मिसाइल है जो जमीन पर दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों और किलेबंद ठिकानों को निशाना बनाने में पूर्णतः सक्षम है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 45.7 मिलियन डॉलर है। इसके भारतीय सेना में शामिल होने से भारतीय सेना का आर्टिलरी पावर बहुत ही घातक हो जाएगा। अमेरिका भारत को जेवलिन मिसाइल सिस्टम, एक टेस्टिंग फ्लाई जेट बॉय मिसाइल, 25 कमांड लॉन्चिंग यूनिट, ट्रेनिंग सिस्टम, सिमुलेशन राउंड और स्पेयर पार्ट भी देगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, लाल किला विस्फोट के बाद सभी कश्मीरियों को शक की दृष्टि से देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग केंद्र शासित प्रदेशों में जाने से आशंकित हैं, क्योंकि कुछ लोगों को हिंसक गतिविधियों के कारण उन्हें शक की निगाह से देखा जा रहा है। यहाँ तक कि लोग जम्मू कश्मीर की गाड़ियों से चलना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। देश के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारतवासियों का जिसका दशकों से इंतजार था, वह सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। भारत अब उन महाशक्तियों में शामिल होने जा रहा है जब भारत दुनिया भर के फैसलों में सीधे दखल देगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्ट्रक्चर में फेरबदल हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो वीटो पावर के साथ साथ यूएन की अस्थायी सदस्यता भी भारत को मिल सकती है। ब्रिटेन, रूस के बाद फ्रांस ने भी भारत का वीटो मिलने का व अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। बड़ी बात यह है कि चीन ने भी खुलकर भारत का समर्थन किया। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के आईसीटी की ओर से मिली सजा के बाद उनके बेटे जावेद ने यूनुस सरकार पर जमकर हमला बोला और भारत के पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, एक बार कानून राज आ जाने पर पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। यूनुस उन्हें मार नहीं सकते। मैं मोदी जी का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। उन्होंने मेरी माँ की सुरक्षा सुनिश्चित की है और उनकी जान बचाई है। इसके लिए भारतवासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की चर्चित सीट घोसी विधानसभा सीट से सपा के विधायक सुधाकर सिंह का लखनऊ के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। 67 वर्ष की आयु में उन्होंने आज सुबह अंतिम सांस ली। 17 नवंबर को दिल्ली में मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के रिसेप्शन से लौटने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई थी। मेदांता में इलाज के दौरान हुआ निधन।